सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियां, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं और पशुओं कुछ ऐसे रोग, कुछ ऐसी परेशानियां जो हमारे यहाँ बहुत सारी औषधियाँ पौधों के रूप में जम आती हैं बरसात के समय या वैसे भी। जो भी कुछ मुझको जानकारी है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचाने की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। ऐसी जानकारी मिलती रहती है हमारे चैनल पर। और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कभी कभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमसे छूट भी जाती है, जब ध्यान आती है बीच में लास्ट में हम उसको बता देते हैं और आप थोड़ी सी वीडियो कट करके पूरा नहीं समझते हैं, फिर गलतियाँ वीडियो बनाने वाली की हो जाती। नहीं, उन्होंने ये बताया था, हमने इसको दे दिया, समझा तो आपने है ही नहीं। जब आप सारी वीडियो देखेंगे, सारा समझेंगे, तभी तो पशु को आराम होगा। यहीं कहीं ऐसे ही घास में आपको भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी ये पौधा है, ये पौधा है चिड़चिटे का। आज सारी वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। यह पशु के बहुत रोगों में काम आता है, मगर आज का जो रोग है वो है सूजन। सबसे बड़ी समस्या आती है पशु के ब्याने से ही 10 दिन पहले या 7-8 दिन पहले से पशु को बिस्मा आ जाता है, जिसे सूजन भी बोलते हैं। वह बाग से लेकर पशु के पीछे तक आ जाता है, सारे में आगे भी नीचे तक आ जाता है, उसकी नाभि तक आ जाता है। कभी कभी तो पशुओं पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ब्याने से पहले तो हम उसको पशु को ऐसा कुछ उसे दे नहीं सकते हैं। आप यदि कुछ देंगे भी तो भी वह कम नहीं होगा। मगर पशु को ब्याने से बाद आपने सब कुछ देकर देख लिया है, गाय भैंस, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, और बिस्मा पशु का नहीं जा रहा है, पशु के बाग से सूजन नहीं जा रही है। यदि आप सब कुछ देकर पशु को थक चुके हैं फिर भी पशु की सूजन नहीं जा रही है, नंबर 1 फार्मूला आपको मैं आज बताऊंगी। जब बरसात का समय होता है, बहुत सारी औषधियाँ हमारे यहाँ जम आती हैं, बिना बोए जम आती हैं, क्योंकि उनका पहले कहीं पौधा होता है, उसके बीज ही जगह तक पहुँच जाते हैं बरसात से बहकर, और वह खूब सारे पौधे उसके नए जम आते हैं। यदि हमको पता हो कि इस चीज़ से इस चीज़ का इलाज है तो हम पशु को तुरंत ठीक कर लेंगे। हम उसको समय से दे देंगे तो पशु हमारा जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि यदि पशु पर बिस्मा ज़्यादा दिन तक रह जाता है ब्याने से बाद, और पशु का दूध भी घटने लगता है, उससे पशु दूध नहीं बढ़ा पाता है। बिस्मे के कारण कभी कभी थन इतने मोटे भी हो जाते हैं कि हम सब दब नहीं पाते हैं। पशु का थन दबाते हैं तो पशु को परेशानी होती है, लात मारता है। यहीं कहीं देखा था मैंने उसका पौधा, शायद ये है, यही है। इस पर अभी कांटे नहीं आ रहे हैं, वरना इस पर कांटे भी आते हैं। हमारे यहाँ तो इसको चिड़चिटा बोलते हैं। ये वही पत्ते हैं जो आपके पशु को कैसा भी बिस्मा हो, आप देख लीजिए, चिड़चिटे का पत्ता है। हमारे यहाँ तो इसको चिड़चिटा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं है क्या बोलते हैं। इस समय से बीज नहीं थे, इस चिड़चिटे के पत्ते हैं। बरसात का समय है तो इस समय पौधा इसको बहुत ग्रो कर रहा है और नए पौधे भी बहुत जम रहे हैं। अब आपको यह हर समय मिल जाएगा आपके क्षेत्र में, अधिकतर ये हर क्षेत्र में जमता है इसका पौधा। सिर्फ इसके एक मुट्ठी पत्तों से आपके पशु का कैसा भी सूजन हो, कितना भी बिस्मा हो आपकी गाय पर या भैंस पर, इसको खाते ही ठीक होगा। जानकारी को आप यदि सही से देखकर ध्यान रखेंगे तो आप इसे भूलेंगे भी नहीं। जब भी आपके पशु पर बिस्मा आएगा, सबसे पहले आप इसको ही देंगे, कुछ और पशु को देने की जरूरत ही नहीं है। इन पत्तों को देना कितना है, कितनी मात्रा में देना है, ब्याने के कितने दिन बाद देना है। आपको कहीं भी इसका पौधा दिखाई पड़ जाए चिड़चिटे का, तो आप उस पर ध्यान रखना कि हाँ ये चीज़, ये पौधा इस जगह है। यदि आपको कहीं वो नुकसान नहीं दे रहा तो उसको ना खोड़ें, उसको खड़ा रहने दें। आपके खेत में तो मजबूरी है आपका खोड़ना। ये पौधे अधिकतर ऐसी जगह जमते हैं जहाँ जगह खाली पड़ी रहती है, अपने जहाँ बंगरों में या वैसे कहीं खेत खाली पड़ा है, जगह खाली पड़ी है, तो वहाँ ये पौधे जमते रहते हैं। तो वहाँ तो खड़े रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आपको जरूरत पड़ेगी इलाज की तो अपने पशु को आप एकदम दे देंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनको पशुओं के ब्याने के बाद ही देना है, पहले नहीं देना है। गाय भैंस के ब्याने से तीसरे दिन इन पत्तों को अपने पशुओं को खिला दें। इसके आपको सिर्फ एक मुट्ठी पत्ते लेने हैं,
और ऐसा नहीं है कितने दिन देना, सिर्फ एक दिन अपने पशु को दे दीजिए। एक दिन पशु को खिला दीजिए एक मुट्ठी पत्ते, आपके पशु का बिस्मा ठीक हो जाएगा। पौधा एक ऐसा पौधा है जो पशु के अंदर जो इन्फेक्शन है उनको सही करता है। पेट के रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण औषधि है ये। और ये सूजन की समस्या उसी चीज़ से आती है। यदि पशु का कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया है किसी खाने को लेकर, तभी यह पशु के बिस्मा आता है। यह ब्याने से पहले, कुछ पशुओं के ब्याने के बाद भी बिस्मा आ जाता है, कई कई दिन बाद तक आ जाता है। और आप उसे देखकर घबरा जाते हैं कि बिस्मा तो पहले से आता है। बिस्मा पहले से नहीं, ध्यान रखने की बात है, बिस्मा पशु के ब्याने से 2-3 दिन बाद भी आ जाता है। थन एक काफ़ी भारी हो जाता है, कभी कोई सा थन कभी कोई सा थन, मगर दूध निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, थनों में गांठ नहीं है, तो समझ लेना बिस्मा ही है। क्योंकि हमारी एक भैंस पर बिस्मा ब्याने से बाद ही आता है, 2-3 दिन बाद आया, कई दिन तक रहा। और इसी औषधि से किसी ने मुझको बताया, तो मैंने चिरचिटे के पत्ते अपनी भैंस को दिए। और इसको देने से कुछ मैंने पशु को धुनी भी दी थी बैल लेके, कुछ मैंने उससे थोड़ा आराम मिला, उससे भी आराम मिला। मगर फिर किसी ने चिरचिटे बताया, तो मैंने अपनी गाय भैंस को ये भी दे दी और पशु का सूजन एकदम से उतर गया। पहले तो मुझे लग रहा था कि पशु ब्याने के बाद सूजन आ गई है, ये पता नहीं थनैला नहीं हो, कहीं पशु का थन दब के सूज तो नहीं गया है, कोई और दिक्कत ना बन जाए, पशु का थन ना मारा जाए। मगर ये पशु के थन में यदि गांठ नहीं है और वह सुरख नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो बिस्मा ही है। आप उसे बाद में आने वाले बिस्मे को आप उसका इलाज करवाने लगते हैं कि पशु के थन पर थनैला हो गया है, और उस थनैले की दवाई लगकर पशु का दूध और सूख जाता है। डॉक्टर साहब दवाइयाँ लगाते हैं उस सूजन को सुखाने की, उसको कम करने की। उसके कम करने के चक्कर में पशु का दूध भी कम हो जाता है, फिर पशु पूरे ब्याह दूध नहीं बढ़ाता। मगर ये ऐसी चीज़ है जिसको अपने पशु को आप दे देंगे, इससे सूजन भी उतरेगी, पशु का बिल्कुल भी बाक सुरख भी नहीं होगा और आपका थन भी खराब नहीं होगा। अपने पशु को इसको ज़रूर दे दें। आपके पशु के थनों में बिस्मा है, सूजन है, तो इससे एकदम ख़त्म हो जाएगी, आपको अगले दिन ही रिजल्ट मिल जाएगा। और ये थोड़ी बहुत रह गई है, आपको लग रहा है अभी सारी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी सूजन रह गई है, तो इसके बहुत थोड़े से पत्ते और अगले दिन दे दें। एक मुट्ठी आपने एक दिन दिए हैं, तो उसके आधे मात्रा में पत्ते अपने पशु को फिर दे दें अगले दिन। आपके पशु को इन पत्तों से ही सूजन ख़त्म हो जाएगा। यह बहुत ही नंबर 1 फार्मूला है। पहले बुजुर्ग इस चीज़ को देते थे पशुओं को, मगर हम क्या करते थे, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ इस चीज़ से इसको आराम होता है। मैं आपको बता इससे रही हूँ, मैं खुद पशुपालक हूँ, मैं यह सब चीज़ें अपने पशुओं पर इस्तेमाल करती हूँ। यदि उनमें कोई ऐसी दिक्कत आती है, मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे पशु को घर की चीज़ों से या ऐसी औषधि यदि किसी को पता हो तो मैं उससे पूछती रहती हूँ, अपने पशुओं को देती हूँ। यदि हम कहीं बैठते हैं, बहुत सारे इकट्ठे लोग, हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें छेड़ते रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हो बता जिससे पहले रोग पशुओं को ठीक हो, तो कोई ना कोई बात ऐसी निकल कर सामने आ जाती है जिससे हमको पता चल जाता है। ऐसी जानकारी मिलती है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ हो। आपको पता चल गया है तो कोशिश करें किसी और को भी, किसी और के पशु को भी इस चीज़ से लाभ हो जाए, उसके दवाइयों का खर्चा बचेगा, परेशान ना हो कि पशुओं पर बिस्मा बाद में भी आ जाता है। पहले तो आता ही आता है, बाद में भी आ जाता है। कहीं आप थनैला समझकर उस बिस्मे की ही दवाई तो नहीं लगवा रहे हैं पशु को। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके सामने कोई जिक्र कर रहा है कि पशुओं पर पता नहीं क्यों पशु का साइड भारी हो गया है, पशु के सूजन आ गया है, पहले नहीं तो बिस्मा भी हो सकता है। इस चीज़ को अपने पशु को देकर देख लेना, आपके पशु को आराम मिल जाएगा। तो आप उसको बता देना कि आप इस चीज़ को दे देना। हमारे क्षेत्र में चिरचिटा कहते हैं, आपके क्षेत्र में पता नहीं क्या बोलते हैं। इस पर कांटे आते हैं, पत्ता आप देख लीजिए सही करके, चिरचिटे के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको बहुत सारे पौधे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।